बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, परमेश्वर की कृपा हो। हमारे चैनल को देखने के लिए, इस्लामिक स्टडीज़ चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल में इस्लामिक स्टडीज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आइए आज थोड़ी सी बात करेंगे कि मुसलमानों के हालात कैसे सुधरेंगे और मुसलमान कैसे दीन की दावत दें, कैसे अपने धर्म को, अपने ज्ञान को कैसे फैलाएं, लोगों को अल्लाह की सच्चाई कैसे बताएं और मुसलमानों का क्या मर्तबा है अल्लाह के नज़दीक। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे। देखिए, अल्लाह ताला उस इंसान को पसंद करता है जो धरती पर सही इंसाफ करे, सही इंसाफ को पसंद करे, दिल में सही इंसाफ को पसंद करे और सही इंसाफ को करे। सही इंसाफ ये है कि ये कायनात अल्लाह की है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे कि हमने बताया, अल्लाह की पहचान आपको सूरह इखलास में सारी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, संसार का सच्चा मालिक, माबूद बरहक एक है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने मोहताज है, कमज़ोर है, मगर वो किसी के आगे मोहताज नहीं है, कमज़ोर नहीं है। सारे जहान को उसके आगे सर झुकाना चाहिए, मगर वो किसी के आगे सर नहीं झुकाता, सब उसके आगे कमज़ोर हैं। ये जो आपको बता रहा हूँ मैं आयतें, ये आसमान से आई हुई आयतें हैं। जैसे जैसे आप ये आयतें सुनते जाएं, कायनात में इन बातों को सर्च करते जाएं, अपने दिमाग से फटाफट फैसला करते जाएं क्या सच है और क्या झूठ है। जैसे कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, संसार का मालिक एक है, अल्लाह एक है और वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। तो इस कायनात की व्यवस्था हमें बता रही है, कायनात की हर चीज़ बता रही है कि एक हस्ती के बंधन में हम बंधे हुए हैं। ठीक है, अकल में बात आ गई कि एक खुदा है, अगर दो होते तो कायनात चल नहीं पाती। एक दूसरे के सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते, एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, एक हवा को चलाता, दूसरा रोक देता, तो ये कायनात चल नहीं पाती, वरना बल्कि टूट फूट कर धर्म बिरम हो जाती। तो ये बात सच्ची है जो आसमान से आयत आई है, कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है और वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें इस कायनात की व्यवस्था से मालूम पड़ता है कि कोई हस्ती है जो वाकई में सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है। किसी दुनिया में सबसे बड़े बादशाह की मौत भेजता है, पूरी दुनिया मिलकर उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, सब उसके आगे। अगली आयत आ रही है, अल्लाह समझ, अल्लाह समझ, सारा जहान उसके सामने मोहताज है, कमज़ोर है, मगर वो किसी के आगे ना मोहताज है ना कमज़ोर है। और हम देख भी रहे हैं दुनिया के अंदर कि सारी कायनात उसकी मोहताज है। वो दिन निकालता है तो निकलता है, रात होती करता है तो होती है, सब बेबस है उसके आगे। गर्मी डालता है, कोई इसको रोक नहीं सकता, तेज़ सर्दी करता है, कोई रोक नहीं सकता। पूरी कायनात की व्यवस्था में बता रही है कि वाकई में एक हस्ती है और सब उसके मोहताज हैं। अगली आयत, लम यलिद वलम युलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप हैं ना वो किसी का बाप है। अकल भी इस बात को कहती है कि जो चीज़ जनी जाती है उसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है। अकल भी कहती है खुदा को ऐसा ही होना चाहिए जिसकी ना शुरुआत हो ना अंत हो, मौत से पवित्र हो। अगर इंसान ठंडे दिमाग से सोचे, सही समझ के साथ, तो अकल भी इस बात को कहती है कि वाकई संसार का जो सच्चा मालिक है उसको ऐसे ही होना चाहिए। वो मौत से पवित्र है, ना शुरुआत है ना अंत है। संसार में हर चीज़ की शुरुआत भी है और अंत भी है। कायनात की भी शुरुआत है, जो बिग बैंग से जो है आपने सुना होगा, बिग बैंग धमाका हुआ और कायनात वजूद में आई। तो कायनात की भी शुरुआत है और उसका अंत भी होगा। क़यामत, क़यामत का नाम सुनते आ रहे हैं आप। वलम यकुल्लहु कुफ़ुवन अहद, और अल्लाह के जैसा पूरे संसार में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? अल्लाह ने हर चीज़ का आकार बनाया है, मगर अल्लाह का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई उसका शरीर नहीं है, कोई उसकी मूर्ति नहीं है, कोई उसका जो है कोई उसका आकार नहीं है, हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। इंसान ने जो दुनिया में देखा है, इंसानों को देखा है और जो चीज़ देखी है उसका बना लिया है आकार। पत्थर के आकार बना लिए हैं, उनके शरीर बना लिया है अल्लाह का, नाउज़ बिल्लाह।
तो ये क्या है? सब मोटी अकल की बात है, बिगड़ी हुई अकल की बात है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह सबसे अलग और निराला है। अल्लाह के जैसा कोई नहीं है कायनात में। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ने सबका बनाया है। जो चीज़ें उसने पैदा की हैं वो पैदा करने वाला एक है, और उसके अलावा हर चीज़ पैदा की हुई है। तो हमारी मेहनत क्या है? पैदा की हुई चीज़ों से लोगों को हटाकर पैदा करने वाले की तरफ लोगों की निगाह लगाएं। तो अल्लाह ने हर चीज़ का आकार बनाया है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए अल्लाह के जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। कायनात को उसने वक्त के साथ बांध रखा है। वो खुद वक्त से ऊपर है, वो खुद वक्त से ऊपर है। अभी जो बात मैंने आपको सुनाई है, क्या मेरी अकल इस बात को बना सकती है? यह आसमान से आई हुई बात है भाई, जब भी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसी चीज़ पे हम समझें कि इंसाफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। याद रखें, जो सही इंसाफ करे। और सबसे बेहतरीन इंसाफ क्या है? अभी जिस खुदा की मैंने आपको बताई पहचान, आप समझ गए होंगे अगर समझदार हैं। तो जिस खुदा की ये धरती है, दुनिया है, उसी की यहाँ पर इबादत होनी चाहिए, ये सही इंसाफ है। उसी की यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, ये सही इंसाफ है। उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा नहीं होनी चाहिए, ये सही इंसाफ है। अब अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। याद रखें, अल्लाह की तरफ से ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, परीक्षा लेने की जगह है, टेस्ट लेने की जगह है, इंटरव्यू लेने की जगह है, पेपर लेने की जगह है। कितने सारे शब्द बोलता हूँ मैं ताकि लोग समझ जाएं, बात दिमाग में आ जाए। ये अल्लाह की तरफ से ये दुनिया फैसले की जगह नहीं है। यहाँ लोग फैसला कर रहे हैं लेकिन ठीक फैसला नहीं हो पा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों लोग, एक आदमी ने लाखों लोगों को मार दिया, एक आदमी ने 100 कत्ल किए, आप क्या सज़ा देंगे उसको? सबसे बड़ी सज़ा ये देंगे कि आप उसे फांसी लगा देंगे। लेकिन आपने उसको एक को फांसी लगा दी, एक को फांसी लगाने के बाद भी उसके सर पर 99 कत्ल का जो बोझ है वो कहाँ जाएगा? क्या उसका दुनिया में इंसाफ हो गया? सही, उसने 100 मर्डर किए थे, आपने एक को फांसी लगा दी, एक को फांसी लगाने के बाद भी उसके सर पर 99 कत्ल का जो बोझ है वो कहाँ जाएगा? दुनिया में उसका इस इंसाफ सही नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमुद्दीन, मैं बदले के दिन पूरा पूरा हिसाब करने का मालिक हूँ। जिस अल्लाह की पहचान मैंने आपको बताई है, भी वही अल्लाह कुरान में कहता है। और जिन लोगों ने, जो जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह ताला क्या सजा देगा? जहन्नुम की आग में। जितने भी उन्होंने मर्डर किए हैं उतनी बार नई खाल देगा, फिर जलाएगा, नई खाल देगा, फिर जलाएगा। ये दुनिया इस व्यवस्था से नहीं बनाई गई कि लोगों को यहाँ पर पूरी पूरी सज़ा मिल सके या पूरा पूरा इनाम मिल सके। इस दुनिया के अंदर वो दूसरा जहान है जहाँ अल्लाह ताला पूरी पूरी सज़ा देगा लोगों को और पूरा पूरा इनाम देगा। अच्छे कर्म का, बुरे कर्म की सज़ा देगा। बस मरने की देर है, फिर देख लेंगे। अगर अभी बात समझ में नहीं आ रही तो पहली बात यह है कि सही इंसाफ ये है कि जिसकी ये कायनात है उसी की यहाँ पर बंदगी, इबादत, पूजा होनी चाहिए। अल्लाह ने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है, परीक्षा के लिए नहीं बनाई है। सब कुछ यहाँ मुहैया कर दिया है, हमारी आंखों से खुद छुपा हुआ है, हमें देख रहा है। समझ लें बात को। फिर हम ही लोगों में किताब को भेजता है, अपनी खबर भेजता है। जो लोग पहचान लेते हैं उनको हिदायत मिल जाती है ना, हिदायत देता है अल्लाह ताला। और फिर उनके जुम्मे एक काम लगाता है, क्या? कि तुम मेरे इस पैगाम को औरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई गई है। लिहाजा अल्लाह की आवाज़ नहीं आएगी, अल्लाह नीचे उतर के नहीं आएगा, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह खामोश कुदरत से दिखाता है अपनी से। तो इसी तरह से अल्लाह ताला काम देता है कि तुम सच्चाई को पहचान चुके हो, तुम इस सच्चाई को औरों तक पहुंचाओ। ये तुम्हारा भी टेस्ट है, तुम्हारा इम्तिहान है। वो माने ना माने उनका भी टेस्ट है, उनका भी इम्तिहान है। हर इंसान जानता है सच क्या है, झूठ क्या है। क्या फरमाया कि तुम मेरी सच्चाई के पैगाम लोगों के कान तक पहुंचा दो, उसे मौत देने के बाद फिर मैं देख लूंगा उसने मेरी सच्चाई को माना या नहीं माना। सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया हमने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जो पत्थर जिनको लोग पूजते हैं आकार बना करके,
और जो लोग पूछते हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे, और जिन पत्थरों को पूछते हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे, ताकि उन्हें ये मालूम पड़े कि आज हमारे साथ हमारे खुदा भी जल रहे हैं नरक की आग में, जहन्नुम की आग में। तो इसी तरह से हम समझें भाई कि सही इंसाफ पर आ जाएं। आज हम गौर करते हैं, आज हम देखते हैं, पहले तो हम ये देख लें कि मुसलमान, ये उम्मत ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर कुरान से लोग अंधे हो चुके हैं। इंसानों की भीड़ तो बहुत है, खचाखच लोग भरे पड़े हैं धरती पे, भीड़ बहुत है, लेकिन कुरान को समझने वाले बहुत कम हैं, बिना समझ के पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अंदाज़ा लगाओ वो कौम कितनी अंधी हो गई है जिसके पास अल्लाह की सच्चाई हो और उसे बिना समझे पढ़ते हो, उसे समझने की कोशिश ना करते हो। ये कितने अंधेपने की बात। अच्छा, फिर जिस चीज़ पर चल रहे हैं गलत रास्ते पर, उसको ठीक समझ रखा है, उसको दिल दिमाग में बसा लिया कि ये रास्ता सच्चा है बस। कितने अंधेपने की बात है। तो भाई अनकरीब मौत तो आनी है, मरने के बाद मालूम पड़ जाएगा क्या करते रहे हम दुनिया में। हर एक चीज़ अपने अंजाम को पहुंचने वाली है, कुरान का फैसला है। अनकरीब जान लेंगे फिर हम सच्चाई के रास्ते पे कौन था, कौन सच्चे रास्ते पे था। तो इसलिए हम इस बात पर गौर करें। तो अगर हम गौर करें, सारी दुनिया के अंदर जितनी भी धार्मिक किताब हैं, दुनिया का हर इंसान जानता है कि इस संसार का सच्चा मालिक एक है, वो निराकार है। हर रूह जानती है, जो झुटला रहा है वो झुटला रहा है जानबूझ के। तो अब जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, आप उन सबको चेक करें, सिर्फ पवित्र कुरान ही आपको ऐसा मिलेगा जो एक ईश्वरवाद, तौहीद का पैगाम दे रहा है, जो कुफ्र और शिर्क के बारे में बता रहा है। बाकी और कोई किताब सुरक्षित नहीं रही है, उसमें शिर्क की मिलावट है, उसमें तौहीद में गड़बड़ है, पूरी तरह शुद्ध नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बातें मिलती हैं, लेकिन पूरी तरह वो किताबें सुरक्षित नहीं हैं, सिर्फ पवित्र कुरान के अलावा। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने मुसलमान भाइयों से कि मुसलमानों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की सच्चाई तुम्हारे पास है। तौहीद, अल्लाह ने तौहीद की नेमत से हमें नवाजा है। सारी दुनिया के अंदर संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई हमारे पास है। तौहीद, तौहीद का मतलब एक ईश्वरवाद, शिर्क से बचना, कुफ्र को पहचानना, शिर्क को जानना। कुरान का एक नाम है फुरकान, सच और झूठ को तोलने वाली चीज़, सच और झूठ को चेक करने वाली चीज़, जो हमें बताती है सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, अल्लाह का सच्चा रास्ता क्या है और झूठ रास्ता क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की सच्चाई तुम्हारे पास है, हमारे पास है। तौहीद, याद रखें, तौहीद, एक ईश्वरवाद, अल्लाह की ठीक पहचान, सच्ची पहचान। तुम जानते हो, कहाँ जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बिना समझे नमाज पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुल वल्लाह शरीफ का मतलब पता नहीं, अलहम्दो का मतलब पता नहीं। चंद लोग हैं जो जानते हैं। दुनिया को मकसद बना लिया है, बस अपना जो है नफ्स के पीछे लग गए, अपना पेट भरना, कमाना, धमाना, बस यही ज़िंदगी का मकसद बन गया है बस खाली। इसे कोई पता नहीं अल्लाह ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बस हम गधे की तरह अपनी पीठ पर अल्लाह की किताब को लादे हुए हैं। हमें पता कुछ नहीं अल्लाह की किताब में क्या लिखा है, या अल्लाह ने क्या आदेश दिए, हमें क्या करना चाहिए। और अल्लाह ने फरमाया भी है, अगर तुम मुझसे ज़्यादा, मेरे नबी से ज़्यादा, मेरे रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा, जिहाद कहते हैं बुराई को मिटाना, अच्छाई को फैलाना, शिर्क को मिटाओ। ये कायनात अल्लाह की है। जब आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, आप नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? हम और आप नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। कलमा पढ़ा है हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बढ़िया बात है। लेकिन एक ये बात मानते हो कि नहीं कि अल्लाह इस कायनात का सच्चा हाकिम है, बादशाह है? मानते हो कि नहीं? अगर मानते हो तो उसकी हुकूमत माननी पड़ेगी, उसकी हुकूमत दुनिया में कायम करनी पड़ेगी। ये हमारी वफादारी का टेस्ट है।
अगर कोई जालिम धरती पर जुल्म करके ईश्वरीय रचना में परिवर्तन कर रहा है, धरती पर फसाद फैला रहा है, जुल्म फैला रहा है, जास्ती फैला रहा है, तो हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिंदगी को महत्व ना दो, इस जिंदगी खत्म होने वाले पल का भरोसा नहीं है। सच्चाई पर आ जाओ अगर मौत के बाद कामयाब होना चाहते हो। यहाँ की तकलीफ कुछ नहीं है जो जहन्नुम की आग में तकलीफ मिलने वाली है। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि इस कायनात का सच्चा मालिक हाकिम बादशाह अल्लाह है, उसकी हुकूमत कायम करनी होगी। अगर कोई और जालिम जैसे फिरौन था या आज के फिरौन, अगर कोई जालिम अपनी जुल्म की हुकूमत चला रहा है, धरती पे फसाद फैला रहा है, तो उसकी हुकूमत खत्म करो, अल्लाह की हुकूमत कायम करो। ये अल्लाह की तरफ से हमारी वफादारी का टेस्ट है, इम्तिहान है। अल्लाह की आवाज नहीं आएगी। अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, इसलिए अल्लाह खामोश है। फिर क़यामत के दिन अल्लाह बोलेगा और हम सबको खामोश कर देगा। याद रखें, अल्लाह का ये सिस्टम एक हिसाब से बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की सच्चाई तुम्हारे पास है, हमारे पास है, तौहीद। हाँ, और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है, याद रखें। तो इसलिए शिर्क को मिटाओ, लोगों में दीन की दावत दो, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ, तौहीद का पैगाम पहुंचाओ। इसको हर इंसान को बताओ। तुम्हारे अलावा और सारी कौमें संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की सच्चाई से अंधी हो चुकी हैं, याद रखना, अंधी हो चुकी है। इसलिए बात पे गौर करें। आज हम देख रहे हैं कितने मुसलमान हैं जो अपने दीन को ही नहीं समझते। समझ में नहीं आ रहा लोगों के दीन, समझने की कोशिश ही नहीं करते, समझ में नहीं आ रहा। बड़े बड़े समझदार हम देखते हैं, दीन को समझ ही नहीं पा रहे। दीन की असल हकीकत क्या है? बस डमाडोल हैं लोग, दीन की सही राह पकड़ते ही नहीं है, पकड़ना चाहते ही नहीं है। इसलिए भाई, हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा, याद रखें। तो मेरे भाइयों, जैसे हम अपने मुसलमान भाई की फ़िक्र करते हैं कि हमारा मुसलमान भाई गलत रास्ते से बच जाए, तौहीद के रास्ते पर आ जाए, अल्लाह के हुक्म पर आ जाए, इसीलिए हमारी जमातें चल रही हैं, काम कर रही हैं, और ईमान पर आ जाए, भटकने से बच जाए। लेकिन क्या करें, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ का फ़िक्र रखते हैं। वरना लोग अक्सर, मैंने देखा, कर्मों से मालूम पड़ जाता है ना इंसान के। कर्मों से आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ जैसी अपना असर दिखाती है, आग जल रही हो अपनी हरारत दिखाती है। जिसके कर्म जैसे हों, जिसके दिल में जो हो, उसके कर्मों से मालूम पड़ जाता है। ज़बान अंदर का हाल खोल देती है। तो कितने लोग हैं जो इस बात की फ़िक्र रखते हैं दिल से कि हमारे मुसलमान भाई गलत रास्ते से बच के ईमान के रास्ते पे आ जाएं, तौहीद के रास्ते पे आ जाएं। बहुत कम लोग हैं। वरना ज़्यादातर लोग देखते हैं कि दिल लगाने के लिए जाते हैं जमात में, दिल लग जाएगा साहब, मन लग जाएगा, मन बहल जाएगा। दिल दिमाग में यही ख्यालात होते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ पैरवी नहीं करते, अल्लाह की किताब की खोज नहीं करते, अल्लाह की किताब की पैरवी नहीं करते, दिल से खुद लगन से अल्लाह के लिए मेहनत नहीं करते कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, जल्दी से जल्दी मैं ईमान की मेहनत करूँ, ईमान में तरक्की करूँ। दुनिया में हर चीज़ की तरक्की करेंगे, एक मकान है दूसरा बन जाए, दूसरा है तीसरा बन जाए, लेकिन अल्लाह के ईमान में कोई तरक्की नहीं। अल्लाह की तरफ से ईमान में कोई तरक्की नहीं। जहाँ पढ़े हैं बस वहीं पढ़े हैं, 60 साल की उम्र बीत गई, 70 साल की उम्र बीत गई, जहाँ पढ़े हैं वहीं पढ़े हैं बस। मैं आपसे पूछता हूँ, अंधेरा रोशनी से दूर होता है। रोशनी है कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। जब उसे आदमी समझेगा तो अंधेरा भागेगा, रोशनी आएगी, ईमान आएगा, जहालत भागेगी। पहली बुनियाद पर ही गौर ना कर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों, एक अल्लाह की पहचान करो, पहले तौहीद में पाक हो जाओ, पवित्र हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसकी इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर उसके हुक्मों पे चलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी अपने जीवन में उतारो और अल्लाह को राज़ी करो।
इस बुनियाद, पहली बुनियाद से तो लोग हट गए और ऊपर ऊपर भाग रहे हैं बस। भाई पहली सीढ़ी पर ना चढ़ के अगर आप उड़ेंगे ऊपर की सीढ़ी पे तो कभी नहीं उड़ पाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। इसलिए एक तरतीब बताई है इस्लाम में कि तरतीब से अल्लाह ने पहले ही हुक्म दिया, इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से। अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि वो इल्म को हासिल करे, उसे लोगों में फैलाए, मगर इसको जिम्मेदारी नहीं समझता मुसलमान। बस दुनिया में गुम है। अगर कोई समझदार समझाए तो भाई, अरे भाई अल्लाह की तरफ गौर करो, अल्लाह की तरफ गौर करो। हाँ बस ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए जुमे से बिल्कुल नमाज़ पढ़नी शुरू करूँगा, एक नमाज़ नहीं छोड़ूंगा। बस वो नमाज को ही दीन समझता है और फिर बिना समझे कि नमाज़ पढ़ता है। नमाज के बारे में आता पता कुछ नहीं है, कैसे पढ़नी है, क्या करना है, बस देख के डंडे बैठे लगानी है बस खाली। बस सारा दिन उसका नमाज में रह जाता है, फिर नमाज पढ़ूंगा इंशाल्लाह, और कुछ ख्याल रहता ही नहीं मुझे क्या करना है। और हमारे कितने हमारे अहले इल्म भाई कितना कहते हैं लोगों से, नमाज के बारे में कितना कहते हैं, और चीज़ों के बारे में कितना कहते हैं। अगर इतना ही ये कहना शुरू कर दें कि अल्लाह का इल्म हासिल करो, अल्लाह का इल्म हासिल करो, अल्लाह का इल्म हासिल करो, तो लोग दिल से उन्हें समझ आएगी इस्लाम की, दिल से वो समझेंगे फिर इस्लाम क्या है। आज लोग बिना समझे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए रूहानियत से इस्लाम निकल चुका है, इसीलिए मुसलमान पर ये हालात आ रहे हैं। याद रखें, कुरान ये चाहता है कि इंसान का दिल बदल जाए, दुनिया की मोहब्बत निकलकर अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, तभी इंसान धरती पर फसाद से बच सकता है, फसाद को रोक सकता है। याद रखें। तो जिस प्रकार हम अपने मुसलमान भाई की फिक्र करते हैं, चंद लोग हैं जो करते हैं बेचारे, कि हमारा मुसलमान भाई गलत रास्ते पर न जाए, इसी प्रकार भाई गैर मुसलमान की भी हम फिक्र करें। ये कुरान सिर्फ नबी का फरमान और कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं भेजा है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तो कुरान और नबी का फरमान ये सिर्फ हमारे लिए महदूद नहीं है, सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों में हमें छांटा है, सबका सरदार बनाया है हमें। जब मुझे ये बात मैंने समझी कि जो संसार का सच्चा मालिक है उसने हमें सारे इंसानों में सरदार बनाया है, हैं? सारी दुनिया के इंसानों में हमें सरदार बनाया है, हमें छांटा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ा मुस्कुराया, लेकिन फिर बाद में गमगीन हो गया। क्यों? कि समझ में आई बात कि अल्लाह ने इतनी तारीफ करी है तो फिर जिम्मेदारी भी ऐसी दी है हमें। अगर हम इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम हो गए तो मौत के बाद भी नाकाम हैं। क्या जिम्मेदारी है? कि हम लोगों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, लोगों को अल्लाह का रास्ता बताएं, तौहीद का रास्ता बताएं, शिर्क से उन्हें बचाएं। अगर एक कुत्ते के भी चोट लग जाए, कोई गाड़ी वाला एक्सीडेंट कर जाए, मार जाए कोई, और वो चीखे रोए, उसकी टांग में ज़्यादा लग जाए, तो क्या हमें तरस नहीं आता उस पर? हैं? दिल से हाय निकलती, हाय उसको एक्सीडेंट हो गया, कितनी लग गई कुत्ते की चोट। और ये कितने गैर मुसलमान भाई जो बेचारे जलाए जा रहे हैं, बगैर ईमान के मर रहे हैं, इन पे बिल्कुल तरस नहीं आता हमें कि जो बगैर ईमान के गया वो जहन्नुम की आग में गया। ये बात मानते हैं ना हम कि जो इंसान दुनिया से बगैर ईमान के रुखसत हुआ, दुनिया से बगैर ईमान के गया, वो जहन्नुम की आग में गया सीधा, और जो ईमान लेके गया वो कामयाब हो गया। ईमानदारी से बताएं कितने गैर मुसलमान हमारे सामने जा रहे हैं दुनिया से बेचारे, हैं, बगैर ईमान के। हमें एहसास होता है, एक कुत्ते के लगने से तो एहसास हो रहा है हमें, वो जानवर है, और हमारे सामने इंसान बगैर ईमान के जा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं है। इस्लाम की तरफ से मर चुके हैं हम, अल्लाह की किताब से अंधे हो चुके हैं हम। चंद लोग हैं बेचारे जो हाथ पैर फेंक रहे हैं, उनकी कौन सुनता है?
जो दिखावा करे, ड्रामा करे, हैं, उसका बोलबाला होता है। सच्चाई पर चलने वाले का कौन बोलबाला है? उसकी तो आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं लोग। बुराई आज आम हो चुकी है। आज लोग इल्म हासिल करने के बाद भी अगर कोई इंसान उनके पास सवाल पूछने आए कि जी इस मसले का सवाल कैसे, तो उससे ऐसे बात बतलाते हैं जैसे उसने चोरी करी हो। क्यों पूछ रहे हो आप ये सवाल? पहले ये बताओ, जवाब जब दूंगा पहले इसका मतलब बताओ, क्यों पूछ रहे हो, क्या वजह है, क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, अल्लाह का बंदा जैसे भी पूछने आया, अल्लाह की खबर पूछने आया, अल्लाह का हुक्म पूछने आया, नबी की सुन्नत पूछने आया, अब वो जाने कैसे पूछने आया, तेरा काम तो बताने का है ना, तू सही मसला बताना उसको। वो हिसाब बन गया है कि जिस पे जुल्म हुआ है वो थाने में जाए कि जी मुझ पे जुल्म हुआ है, तो उससे ऐसे ऐसे पूछते हैं कानून के सिपाही जैसे कि वो खुद चोर है, उसके दिल में दहशत पैदा कर देते हैं। कानून बना है इसलिए कि कमजोरों की सहायता की जाए, मजलूमों की सहायता की जाए, जालिमों को पकड़ा जाए, जेल में बंद किया जाए, उन्हें सजा मिले। लेकिन आज उल्टा हिसाब है। जो लोग दीन के अंदर गलत राह पर चल रहे हैं उन्हीं का बोलबाला है। तो भाई, जो जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा अल्लाह के यहाँ। कब तक जिंदा रहेगा? आखिर तो मरना है। और सच्चे इंसान की ही जीत होगी मौत के बाद, याद रखें। मिलावट करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले की जीत नहीं होगी। इसलिए हम बात पर गौर करें और बात को समझें। तो मेरे भाइयों, बड़ा रोना आता है कि आज इस्लाम हमारी ज़िंदगी से, रूहानियत से निकल चुका है। दिल में दुनिया जकड़ी पड़ी है, फिक्री तौर पे हम गुमराह हो गए, हमारा ध्यान अल्लाह से हट गया, फिक्र भी अल्लाह को राज़ी करने की हट गई, ध्यान दुनिया पे लग गया तो दुनिया की फिक्र बन गई। सोते उठते बैठते चलते फिरते बड़े बड़े जिम्मेदार गिरफ्तार हैं इन चीज़ों में। तो मैंने आपको बताया था मैं चेक करने के लिए जाता हूँ कुरान मजीद की आयत। तो मैं एक जगह गया, एक आलिम साहब के पास, मैंने उनसे कोई मसला पूछा, कोई सवाल पूछा, तो वो मेरे जुम्मे ऐसे लग गए जैसे मैं चोर हूँ और मुझे उल्टा जो है जैसे डांटता है, चोर डांटे कोतवाल को। क्यों पूछ रहे हैं आप भाई? क्या पहले वजह बताएं, क्या वजह है आपकी, मसला क्यों पूछ रहे हैं, किस वजह से पूछ रहे हैं? अरे भाई, बोलने का अंदाज तो कम से कम ठीक होना चाहिए। ऐसे अकड़ा तकड़ी से जो है कहने लगे मुझसे, क्यों पूछ रहे हैं आप? तो मैंने कहा मैं अगर मसला पूछ रहा हूँ तो मैं खैर ख्वाही के लिए पूछ रहा हूँगा, नबी की सुन्नत पूछ रहा हूँ, उस पर चलने के लिए पूछ रहा हूँगा। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं भाई? तो मैंने इतनी बात कर दी तो वो और चढ़ गए मेरे ऊपर। क्या आप आलिम हैं, आप ये हैं, आप वो हैं? ये जहनियत, शैतानियत। कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता कब तक, जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान ना बन जाए। पहले अच्छा इंसान तो बने। इस्लाम तो बहुत आगे की चीज़ है। खाली इल्म हासिल करने से, और इल्म भी तो सही नहीं है, खाली इल्म हासिल करने से हिदायत की शर्त नहीं है। अल्लाह ताला दिल देखता है, दिल किसका दिल अल्लाह की तरफ मुड़ता है, रुजू होता है, तब उसको अल्लाह की पाक रोशनी वाला इल्म मिलता है, फिर हिदायत मिलती है, अमल करने की तौफीक मिलती है उसे। तो अब समझने की बात यह है, कहने लगे कि हम आलिम हैं, हम बरसों से इल्म हासिल करते आ रहे हैं, तुम हमसे ऐसी बात कर रहे हो, उल्टा सवाल कर रहे हो। तो मैंने कहा कि आप आलिम होकर गुमराही फैलाएं तो आप आलिम, और जो सच्चे लोग हैं बेचारे नबी की हदीस पे अमल करें। किस बात पर? कि अगर मेरी एक हदीस किसी को सही से पता हो तो वो उसे दूसरे तक पहुंचा दे। क्या मालूम पड़ा कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए आलिम होना शर्त नहीं, हाफिज होना शर्त नहीं, कारी होना शर्त नहीं, जिसको जो बात ठीक से पता है उसे दूसरे तक पहुंचा दे। तुम आलिम होकर लोगों को भटकाओ, गुमराह करो, अंधविश्वास में धकेलो तो तुम आलिम हो। और एक बेचारा आलिम ना हो, नबी की सुन्नत पे अमल करे, नबी की हदीस को औरों में पहुंचाए, कोई बात पूछे हैं तो वो जाहिल है, वो बेकार है, उसकी बात काट दो, सच्चाई से लोगों को रोक दो।
तो भाई पेट पूजा करने से काम नहीं चलेगा कि धर्म के नाम पे पैसा कमाते रहो, धर्म के नाम पे लूटमार करते रहो, सच्चाई को फैलाओ, वरना अल्लाह की सज़ा से बच नहीं सकते। याद रखें, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो इसलिए सीधी राह अल्लाह की है, टेढ़ी राह शैतान की है। जो सीधी राह से दीन को समझेगा अल्लाह उसी को अपने करीब करेगा, और जिसके दिल में कजी आ गई, टेढ़ आ गई, अल्लाह उसे भटका देगा। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, किसी के लिए नहीं है। पहली आयत में उसने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मेरी तारीफ पर राजी होगा उसी को हिदायत मिलेगी, उसी को अल्लाह अपने करीब आने देगा, वरना इंसान नहीं आ सकता करीब। याद रखें। और जिसके दिल में जर्रा बराबर, एक कण के बराबर भी घमंड है, अहंकार है, वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। याद रखें इस चीज़ को। तो जिस प्रकार हम अपने मुसलमान भाई की इस्लाह करते हैं कि हमारा मुसलमान भाई गुनाह करके कहीं जहन्नुम में न चला जाए, इसी प्रकार हमें गैर मुसलमान भाई को भी दावत देनी पड़ेगी, कहीं वो शिर्क की वजह से, कुफ्र की वजह से जहन्नुम में न चला जाए। हम पर ये जिम्मेदारी है भाई। अल्लाह ने हमें सारे इंसानों में छांटा है। हम सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये बात मैंने समझी कि अल्लाह ने हमें सारी दुनिया के इंसानों में आज के दौर में सबसे बढ़िया, सबका सरदार बनाया है। हमें बड़ी खुशी हुई। फिर बाद में बड़ा गमगीन हुआ कि ये जिम्मेदारी दी अल्लाह ने हमारे ऊपर, फिर इसका इनाम भी ऐसे ही रखा जन्नत में। जिम्मेदारी क्या है कि अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ दुनिया के कोने कोने में, हर इंसान तक पहुँचाएँ। इसलिए भाई मैं तो हर जगह मेहनत करता हूँ, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, इस्लाम की दावत देता हूँ, तौहीद की दावत देता हूँ। मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, जो भी हो, जिसको मैं अल्लाह से दूर देखता हूँ उसको दावत देने की कोशिश करता हूँ, अपनी भी इस्लाह करता हूँ। हैं तो हम जागें भाई, कुछ गौर व फिक्र करें कि हम क्या कर रहे हैं। इस उम्मत पर जिम्मेदारी है कि वो लोगों को शिर्क से बचाए, कुफ्र से बचाए, जहन्नुम की आग से बचाए। मगर करें क्या? इस उम्मत में बीमारी फैल गई, शिर्क की बीमारी फैल गई। अब हम समझें इस चीज़ से, गौर करें इस बात के ऊपर। तो इसी तरह से दो किस्म की दावत आप समझिए, एक दावत गैर मुसलमानों को और एक मुसलमानों की इस्लाह। मुसलमानों की इस्लाह क्या है कि जो लोग सही तौहीद को, सही अल्लाह को पहचानते हैं ठीक से, जो शिर्क से पूरी तरह बचे हुए हैं, अल्लाह उनके लिए कह रहा है कि तुम उनसे कहो। किससे? जो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, क्या कहो उनसे? कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब अगर वो कहें कि हम तो मुसलमान हैं, पूरे दाखिल हैं, तो उनसे कहो कि ये कैसी बात है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और तुम शिर्क करते हो। क्या मतलब? ये कैसे मुसलमान हो कि तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और जो काम गैर मुसलमान कर रहे हैं उन जैसे काम तुम भी कर रहे हो? ये कैसे मुसलमान हो? गैर मुसलमान खड़ी मूर्ति पूज रहा है, तुमने पड़ी कर ली है। ऐसा कौन सा काम है जो गैर मुसलमान खड़ी मूर्ति पे कर रहा है और मुसलमान पड़ी मूर्ति पर नहीं कर रहा है? कुछ खुले दिमाग से आकर के कुछ गौर तो करें भाई। ज़िंदगी ख़त्म होने की, इम्तिहान का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, ज़िंदगी की मुद्दत पूरी होने वाली है। कुछ तो आँख खोलें, शैतान का धोखा पहचानें। शैतान ने हमें कहाँ उलझा रखा है और झूठे दीन की कदर हमारे दिल में बैठा दी है। सच्ची बात समझ में नहीं आती, सच्चाई से अंधे हो चुके हैं लोग। क्या ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कौन लोग कहेंगे? जो तौहीद को सही जानते हैं, जो शिर्क से पाक हैं, वो लोग कहें उन मुसलमानों से जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं मगर काम गैर मुसलमानों जैसा करते हैं। काम जो है, जो गैर मुसलमान हैं हमारे भाई, जो इस्लाम को नहीं मानते, उन जैसा काम करते हैं। जो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कहते हैं अरबी में काफिर।
کافر کے نام سے ہمارے غیر مسلمان بھائی بہت چڑ رکھتے ہیں اس چیز کی. ارے بھائی آپ کہیں گے ہمیں غیر ہندو، یعنی یہ ہندو نہیں ہے، غیر ہندو ہے. اسی طرح سے کہیں گے انگلش میں نان مسلم، یعنی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلمان ہیں. اسی پرکار ہم کہیں گے آپ کو غیر مسلم، آپ مسلمان نہیں ہو، اسی کا نام کافر ہے. اس میں چڑھنے کی کیا بات ہے؟ تو جو لوگ کافر ہیں ان جیسے کام کرتے ہو، یہ کیا بات تو مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو؟ غیر مسلمان کھڑی مورتی پوج رہے ہیں، تم نے پڑی مورتی کر لی ہے. غیر مسلمان کھڑی مورتی پر اگربتی لگا رہا ہے، تم پڑی پر اگربتی لگا رہے ہو. غیر مسلمان کھڑی مورتی پہ پھول چڑھا رہا ہے، تم پڑی پہ پھول چڑھا رہے ہو. غیر مسلمان بھی ہاتھ میں لال دھاگا باندھتا ہے، تم بھی جو ہے قبر پہ سے لے کے ہاتھ میں لال دھاگا باندھتے ہو. کچھ تو عقل کھول کے ذرا غور کریں. ہم مسلمان تو کہلا رہے ہیں مگر اسلام کو صحیح فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ امتحان کا سمے ختم ہونے والا ہے، اس لیے پتہ سب کو ہے میں کیا کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ بیچارے الجھے ہوئے ہیں، جن کو صحیح سمجھ نہیں ہے، وہ چل رہے ہیں ریلے میں چل رہے ہیں، شاید کہ وہ ہماری بات سے سمجھ جائیں اور برائی سے بچ جائیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے بچ جائیں. یہ کیا بات ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور کام کرتے ہو غیر مسلمانوں والا، کافروں والا ہیں؟ ٹو سیم بالکل وہی کام ہے. آپ غور کریے، دیکھیے ہر چیز میں. وہاں بھجن گائے جا رہے ہیں، وہاں قوالی گائی جا رہی ہیں، وہاں بھی گانے کی طرز پہ، وہاں بھی گانے کی طرز پہ. یہ اسلام ہے کوئی؟ جس مذہب میں ڈھولک، طبلہ، سارنگی حرام کیا گیا ہو، اس سنگیت کو لے کر اس پر اللہ کا نام لے رہے ہو، اس پر نبی کا نام لے رہے ہو، یہ دھرم ہے؟ یہ دھرم کو فالو کر رہے ہو؟ یہ تم پورے کے پورے اسلام میں ہو؟ نہیں. جس دن جھٹکا لگے گا موت کا اس دن معلوم پڑ جائے گی. ابھی ہوش نہیں آ رہا تو یہ کیا بات تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو؟ یہ کیا بات تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، چوری کرتے ہو؟ یہ کیا بات تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور دھرتی پہ فساد پھیلاتے ہو؟ یہ کیا بات تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی چگلی کرتے ہو، برائی کرتے ہو؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس کی دعوت ہم دیں ان لوگوں کو. اور یاد رکھیں، دعوت دینے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ انسان کا دل نفرت سے قابو میں نہیں آتا، محبت سے قابو میں آتا ہے. ہاں، اس لیے ہم محبت سے دعوت دیں. حکومت کا کام ہے کہ جو محبت سے نہ مانے پھر ڈنڈے کے زور پر کفر کو روکے، شرک کو روکے. یاد رکھیں. اس لیے حدیث ہے ایک، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو. اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرو. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں تو برا مانو. اگر دل میں بھی برا نہیں مانا، برائی کے خلاف نہ ہوئے، برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو پھر ہم مومن نہیں ہیں. یاد رکھیں، پھر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، خالی ہے ایمان سے. اس لیے یہ بھی مومن کی پہچان ہے کہ جو شرک کے خلاف، برائی کے خلاف لوگوں کو سچا راستہ بتا رہا ہو، لڑ رہا ہو، وہ مومن ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، کرتے وہ ہیں جو کہتے نہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. بات سمجھیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا ہے. یاد رکھیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. بات کرو گے صاف صاف کہہ دیں گے ہم شرک نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے. کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. میں صاف صاف پوچھتا ہوں آپ سے، کیا اسلام مذہب میں قبر کو پکی بنانا جائز ہے؟ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے؟ سب کو پتہ ہے. لیکن کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. صحیح ہے بھائی، چلو جان بوجھ کے کرو جو کرنا ہے، ان قریب معلوم پڑنے والا ہے پھر موت کے بعد. تو اس لیے مسلمانوں کو ہمیں یہ اصلاح کرنی ہے کہ بھائی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیونکہ مسلمان
मुसलमान सिर्फ तौहीद को मानकर ही मुसलमान होता है, याद रखना। जो पहले पुरखे हमारे जो मुसलमान हुए थे, अल्लाह का पैगाम आया मुसलमान हुए, तो वो तौहीद को मानकर ही मुसलमान हुए थे। आज जो हमारे मुसलमान भाई जो गैर मुसलमानों जैसा काम कर रहे हैं, उनका असर है, उनकी देखम देखा करने लगे, क्योंकि दुनिया के पीछे पड़ गए, दीन के नाम पे पैसा कमाने लगे, धर्म के नाम पे पैसा कमाने लगे। याद रखें इस चीज़ को। तो इसी चीज़ से हमें समझना है कि हम क्या करें कि तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो याद रखें, तौहीद को मानकर ही मुसलमान होता है। एक मेरा दोस्त है गैर मुसलमान भाई, मैंने उनसे कहा मजाकों में, जब वैसे भी मैंने कहा, दिल में फिक्र हुई कि अपने भाई को ज़रा दावत दूँ, और दावत तो मैं बहुत दिनों देता आ रहा था। एक दिन अचानक मैं कहने लगा, ऐसे ही दिल से कहने लगा, मजाक में नहीं, कि भाई इस्लाम सच्चा धर्म है, इम्तिहान का समय पूरा होने वाला है, ज़िंदगी की मुद्दत पूरी होने वाली है, ज़िंदगी की शाम होने वाली है, अल्लाह की तरफ लौटना है मरने के बाद, इस्लाम सच्चा धर्म है, इसको मान लो भाई। तो उसने छुट्टी मुझसे क्या कहा कि क्यों मान लें इस्लाम को, क्या फ़ायदा इस्लाम को मानने से। मैंने कहा क्यों, कि जैसे काम हम कर रहे हैं वैसे काम तुम कर रहे हो, हम खड़ी मूर्ति पूज रहे हैं, तुम पड़ी पूज रहे हो, जो खड़ी मूर्ति पे हम सारे काम कर रहे हैं वो पड़ी पे तुम सारे काम कर रहे हो, बस नाम बदल रखा है। तो हम जैसे तुम काम कर, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है ऐसे तुम्हारे यहाँ हो रहा है, फिर फ़ायदा क्या है तुम्हारे यहाँ आने में। तो मैंने सोचा बात तो बड़ी पते की कही है भाई, सही बात कही है बिल्कुल। तो मैंने फिर ठीक तरह से तौहीद को और समझाया, क्योंकि इंसान का ध्यान दुनिया पे है ना, जल्दी समझ नहीं पाता। ठीक से मैंने और समझाया और बताया उसको। तो फिर उस शख्स ने समझने के बाद जब मैंने काफ़ी मेहनत करी तो उसने दिल में कलमा पढ़ लिया। तो इसी तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हमारे ये मुसलमान भाई जो मज़ारों पर, ये कब्रों पर सारा ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या इस्लाम में जायज़ है ये? चलो अगर कन्फ्यूज हैं, समझ में बात नहीं आ रही, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या गैर मुसलमान आपके इस दीन पर चलने के तरीके को देख करके इस्लाम में आ जाएगा? अभी मैंने आपको मिसाल दी, बिल्कुल हरगिज़ नहीं आएगा। वो कहेगा, यही बात कहेगा, जो हमारे यहाँ हो रहा है वही तुम्हारे यहाँ हो रहा है, मैं क्यों आऊँ इस्लाम में? इस्लाम में अगर इंसान आएगा तो एक ईश्वरवाद से आएगा, एक अल्लाह की तौहीद से आएगा, शिर्क के पाक होने से आएगा। याद रखें, एक अल्लाह का पैगाम बताओ उसे। आज हमने लोगों को एक अल्लाह से हटाकर और अपनी फ़िरका परस्ती की तरफ जोड़ दिया है। बजाय मुस्लिम बनने के फ़िरके में बट गए, तू देवबंदी, तू बरेलवी, तू फलाना, तू ढिमाका। इसलिए अल्लाह का बवाल हमारे ऊपर आ रहा है। भाई फ़िरका परस्ती में ना जोड़ें लोगों को, एक अल्लाह से जोड़ें, उसकी तौहीद बताएं। सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क के बारे में लोगों को बताएं, इस गुनाह को बताएं, इससे बचने के बारे में बताएं। फिर देखें इंशाअल्लाह, और मसलक की तरफ ना बुलाएं, एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। फिर देखें इंशाअल्लाह गैर मुसलमानों की भीड़ कैसे इस्लाम में आती है। इस्लाम को हमने खुद रोक रखा है, वरना अगर हम सही से इस्लाम को पेश करें, आज लोग ताजिया निकाल के इस्लाम को पेश करके दिखा रहे हैं, ये इस्लाम है। आज लोग कब्र की पूजा करके इस्लाम को दिखा रहे हैं, ये इस्लाम है। कौन आएगा ऐसा इस्लाम में? हमें उन कौमों पर चढ़ना चाहिए जो शिर्क करती है, कुफ्र करती है। हमारे पास अल्लाह की सच्चाई है, हमें अल्लाह की दावत देकर उन पर हुज्जत तारी करनी चाहिए। हमने ये काम छोड़ दिया, अल्लाह ने बुराई चढ़ा दी हमारे ऊपर। ये धरती अल्लाह की है, दुनिया अल्लाह की है जो निराकार है, यहाँ उसकी इबादत होनी चाहिए। और जिनको जिम्मेदारी दी है वो सोए हुए हैं, अपनी दुनिया परस्ती में गुम है, अपना ख्वाहिश हो गए, खुद गुलाम है, अपनी नफ्स के पीछे लग गए, अपनी नफ्स को अल्लाह के हवाले ना किया। अल्लाह ने भी फैसला कर दिया, बुराई को ढील दे दी, चढ़ा दिया बुराई को ऊपर। तो इसलिए भाई हम असल काम से हटे हुए हैं, असल काम को पहचानें,
हम पर जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का दीन लोगों को बताएं और ख़ास तौर पर तौहीद को बताएं। तो ये है मुसलमानों की इस्लाह का तरीका जो कुरान में बताया गया है कि ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जो लोग तौहीद को जानते हैं, शिर्क से पाक हैं, वो उन लोगों से कहें जो इस्लाम से हटकर अमल कर रहे हैं कि भाई इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये क्या बात, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और काम करते हो गैर मुसलमानों वाला हैं? उन्हें इस चीज़ को समझाएं मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। जो लोग बेचारे अनजाने में उलझे पड़े हैं, कम से कम वो तो आएंगे। जो जानबूझ के लगे पड़े हैं, उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दो, याद रखें। दूसरी दावत क्या है? दूसरी दावत समझे हम, जो दावत गैर मुसलमानों के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये कैसी बात कि तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं और काम करते हो गैर मुसलमानों वाला, कत्ल करते हो, गलत काम करते हो। ये कैसे मुसलमान हो? जब मुसलमान हो तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, अगर मुसलमान अपने आप को कह रहे हो तो। और सबसे पहले क्या करो, शिर्क से पाक हो जाओ, इस्लाम को पूरा फॉलो करो, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। हाँ, वो चीज़ अलग है, इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान की नीयत ये रहे कि मैं अल्लाह को नाराज़ ना करूं, अल्लाह को राज़ी करके मरूं, इसकी पूरी मेहनत करे। अब इंसान गलतियों का पुतला है, अगर इसमें थोड़ी कोताही होगी, कमी होगी, नीयत ये रहेगी अल्लाह को राज़ी करना है मुझे, कोताही कमी होगी, गलती होगी, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन ये नहीं कि जानबूझ के जो है इस्लाम से कट जाओ, हट जाओ। इसलिए इस्लाम की शिक्षा क्या है? पहले शिर्क से पाक हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यह है मुसलमानों के लिए इस्लाह, दावत। तो इसको भी हमें समझना है। आज लोग सबसे ज़्यादा पागल अल्लाह के दीन से है, दीन को नहीं समझ पा रहे। जो अपने आप को बड़े बड़े समझदार कहते हैं, वो भी दीन को नहीं समझ पा रहे। इसलिए भाई क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान दुनिया पर लग गया ना। इसलिए भाई हम दीन को समझें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी दीन को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। और भाई हर इंसान गलतियों का पुतला है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है उसे नज़रअंदाज करें, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है, उस पर गौर करें। अगर आप मेरी गलती देखेंगे तो बहुत सारी मिलेंगी आपको, हैं? तो गलतियों पर निगाह ना मारें। हर इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान की अच्छाई पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें भाई, सुधारने की कोशिश करें हम अपने आप को, और औरों को दावत दें। तो ये है मुसलमानों को दावत देने का तरीका जो कुरान में बताया गया कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने आप को मुसलमान कहते हो और काम जो है वो करते हो बुराई के, इसलिए इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब गैर मुसलमानों को दावत कौन सी है, ये भी समझ लें हम। इसकी बेशुमार आयत हैं कुरान में। आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में एक सी है, यकसा है। गैर मुसलमानों से हम कहें कि भाई आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में एक सी है, यकसा है। यकसा है क्या है? कि मेरा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही तो है, अलग तो नहीं है ना। आओ हम सब मिलकर उसी की इबादत करें, उसी की पूजा करें, उसी के आगे सर झुकाएं और उसका शरीक ना बनाएं। और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसकी सबसे बढ़िया इबादत, सबसे बढ़िया पूजा नमाज में होती है। और आप देखिए सूरह बकरा में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21 में, 21 से 22 तक में अल्लाह ताला फरमाता है और हमसे इशारा करता है कि गैर मुसलमानों को इस तरह से दावत दो। उन्हें बताओ क्या कि लोगों बंदगी इख्तियार करो, यानी पूजा करो, इबादत करो, सर झुकाओ, भक्ति करो। लोगों यानी लोगों के लिए कहा जा रहा है। अल्लाह के जो और बंदे हैं उनसे कहो, हमसे कहा जा रहा है हम कहें उनसे, लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला इशारा कर रहा है कि हम मुसलमान गैर मुसलमानों से कहें इस बात को। क्या कहें? कि लोगों बंदगी इख्तियार करो, पूजा करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। अगली चुनौती फिर उन्हें सुनाओ, तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। तुम्हारे बचने की आशा, हाँ, तुम्हारे बचने की आशा
इसी प्रकार हो सकती है अल्लाह के सज़ा से बचने की। याद रखें, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हारा सच्चा मालिक है और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है और जो आगे आएंगे उनको भी पैदा करेगा, उसी की इबादत करो। उसकी सज़ा से बचने के लिए यही तरीका है। अगली बात, अल्लाह ने फिर निशानी दी। अल्लाह ताला कह रहा समझाओ उनको, क्या वही तो है, वही अल्लाह तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बिछाया जिस पे तुम चल फिर रहे हो। हम समझाएं गैर मुसलमानों को इस आयत से, वही तो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बिछाया, आसमान की छत बनाई, आकाश की छत बनाई जो ऊपर तुम देख रहे हो, और ऊपर से पानी बरसाया, जो बारिश बरसती है ऊपर से पानी बरसाया, और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई जो तुम खा पी रहे हो। जब तुम यह जानते हो, हाँ जानते भी हैं लोग, जब तुम यह जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का शरीक न ठहराओ। ये दावत है गैर मुसलमानों को, उनको समझाएं भाई हम इस तरह से शिर्क से लोगों को निकालें, कुफ्र से निकालने की कोशिश करें, मेहनत करें। अल्लाह ताला हर वक्त हर समय हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मेहनत कर रहे हैं। तो हम क्या करें, अल्लाह की तौहीद उन्हें बताएं, अल्लाह की पहचान ठीक से उन्हें बताएं। इसी दावत को दावत तौहीद कहते हैं। ये दावत तौहीद गैर मुसलमानों को दी जाएगी। गैर मुसलमानों को तौहीद की दावत क्या दी जाएगी? मुसलमान तो तौहीद को मानकर ही तो मुसलमान होता है, तौहीद को मानकर ही तो मुसलमान होता है, वरना पूरी दुनिया में शिर्क फैला हुआ है। कोई भी इंसान शिर्क से निकलकर अल्लाह की तौहीद के रास्ते में आकर ही तो मुसलमान होगा। ये तो अब जो पहले जो लोग हुए थे मुसलमान, वो तौहीद को मानकर मुसलमान हुए थे। ये तो उनकी औलाद है जो उनकी गैर मुसलमानों को देखे देखे उनका असर आ गया, उन जैसे काम करने लगे। तो ये दावत तौहीद है जो गैर मुसलमानों के लिए है, और हमें ये देनी चाहिए। अल्लाह की पहचान बताएं उनको हम, मगर क्या करें, बड़ी बदबख्ती की बात है हमारी कि हम बजाय अल्लाह की पहचान कराने के, हमने अपने मसलक की, अपने फ़िरके की पहचान कराना शुरू कर दिया कि साहब हमारा देवबंदी मसलक बहुत अच्छा है, हमारा बरेलवी मसलक बहुत अच्छा है, कि हमारा फलां मसलक बहुत अच्छा है। अल्लाह से लोगों को काट कर मसलक पर उलझा दिया। ये शैतानी धोखा है भाई, और कुछ नहीं है। हम मुस्लिम हैं, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना अहले हदीस है, ना शिया है, ना सुन्नी है, हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मतलब इस कायनात का एक सच्चा मालिक है, उसने हमें पैदा किया है, उसको राज़ी करने के लिए ज़िंदगी मिली है, उसे राज़ी करके मरना, उसके हुक्म पर चल के मरना, इसे मुस्लिम कहते हैं। अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देना, अपनी मन की मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पे आ जाना, उसके हुक्म पर चल के मरना, इसे मुस्लिम कहते हैं। याद रखें। तो इसी तरह से भाई हमें समझना है सही दीन को, सही किताब को। अल्लाह ने ये किताब दी है, हर घर में रखी रहती है, इसे कम से कम समझ के पढ़ें भाई, समझ के पढ़ें, बिना समझे ना पढ़ें, वरना इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब देना पड़ेगा, और जवाब से काम नहीं चलेगा, सज़ा मिलेगी। हाँ, अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग हमारी किताब को नहीं समझते, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, जो लोग हमारी किताब को नहीं समझते और किताब उनके पास है, उनकी मिसाल गधे की जैसी है। अंदाज़ा लगाएं आप। अगर हमारे पास किताब है, हम उसे रटते रहते हैं, बिना समझे पढ़ते रहते हैं, उस किताब से अनजान हैं कि इसमें अल्लाह ने क्या हुक्म दिए हैं। अभी कोई कहने लगा भाई हमारे जो है बादशाह ने या मंत्री ने ऑर्डर दिए हैं कि भाई काय में दिए हैं कि किताब में, कि भाई क्या ऑर्डर हैं, कि पता नहीं क्या ऑर्डर हैं, बस ऑर्डर दिए हैं। तो है पागल आदमी ना? बताओ, आदमी पागल कहेगा नहीं कहेगा? अरे कमाल की बात कर रहे हो, कह रहे हो ऑर्डर दिए हैं, और ऑर्डर क्या दिए हैं उसका तुम्हें पता ही नहीं है। हम कहते तो हैं अल्लाह की किताब है हमारे पास, अल्लाह के अहकामात हैं। कोई पूछे गैर मुसलमान भाई क्या अहकामात है, पता नहीं क्या अहकामात है। इस कुरान की दावत गैर मुसलमानों को कौन देगा फिर? और अगर समझाओ तो लोग क्या कहते हैं, अरे कोई आदमी बेचारा, कोई आदमी
جو عالم نہیں ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے قرآن کو اپنی بھاشا میں، اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈرانے والے بہت ہیں. ارے تم مت قرآن کو پڑھنا، اس میں تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس میں تم یہ ہو جاؤ گے، تم بھٹک جاؤ گے. یعنی قرآن بھٹکانے والی کتاب ہے، اس کا مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے قرآن بھٹکانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تم بھٹک جاؤ گے. یہ کتاب آسان نہیں ہے. یعنی اللہ کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ سب سے آسان کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں لوگ. تو کیا کہتے ہیں، یہ تو قرآن کو سمجھنا علماء کرام کا کام ہے، بس تم مت پڑھنا، تم بھٹک جاؤ گے. یعنی اگر ہم نہ پڑھیں ہم بھٹک جائیں گے تو پھر غیر مسلمانوں کو دعوت کون دے گا؟ ہیں جب تم سمجھ نہیں پاؤ گے تو پھر انہیں کون دعوت دے گا بھائی؟ جب سچی کتاب ہمارے پاس ہے، کچھ تو ہم عقل پہ زور ڈال کے سوچیں بھائی. جو جیسے کرم کرے گا اللہ کے یہاں ویسے ہی پھل پائے گا. اگر میں آپ سے غلط بات کہہ رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو گمراہ کر رہا ہوں، تو اس کا بوال میرے اوپر ہے نا، تم تو اس سے بری ہو نا. لیکن کچھ عقل لگا کر کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، کچھ تو غور کریں بات پہ کم سے کم. یہ زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، امتحان کا سمے پورا ہونے والا ہے اور ہم سوئے پڑے ہیں دنیا میں. حساب کا وقت قریب آ لیا، سر پہ موت مڈلا رہی ہے، ہم دنیا کے ٹینشنوں میں لین ہیں، بس خالی دنیا نے گم کر رکھا ہے اپنے اندر. اللہ کے دین کو بے فضول کام سمجھ رہے ہیں، کوئی محنت ہی نہ کر رہے اس میں، نہ عقل لگا رہے اپنی. اس لیے بھائی ہم دعوت دیں لوگوں کو. یہ حل ہے آج کے مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل ہے یہ، کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں. سمجھے بات کو؟ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے ہم کہیں، ایک تو ہم خود اسلام پر توحید پر قائم رہیں، اور پھر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سے کہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے قائم ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، صحیح اسلام کو پہچانو، اس پہ چلو. اور ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو توحید کی، ایمان کی دعوت دیں کہ بھائی ایمان لے کے جاؤ گے تو نرک کی آگ سے بچ جاؤ گے، ایمان سے رہ جاؤ گے تو نرک کی آگ میں جھونکے جاؤ گے. انہیں بتائیں کہ ایمان کے بغیر انسان ناکام ہے، تباہ ہے، برباد ہے. ایمان لے کے مرا تو کامیاب ہے. انہیں سمجھائیں کہ ایمان لے کے جاؤ گے تو اس سے بہترین زندگی تیار ہے بھائی. یہ تو نقلی زندگی ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کرو گے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے. یہی تو وہ ٹیسٹ لے رہا ہے. یہ روز دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، تاکہ کرم کر کے زندگی کی مدت پوری کری جائے، سب کا ٹیسٹ لیا جائے، سب سے کرم کروا کے اکٹھے کر رہا ہے، موت دے کے اٹھا رہا ہے. انہیں بتائیں کہ بھائی انسان ایمان کے بغیر ناکام ہے. تو ہم ان کو توحید کی دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں کہ بھائی ایک اللہ کو ٹھیک سے پہچانو. آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں ایک سی ہے، یکساں ہے، کیا کہ تمہارا خدا اور ہمارا خدا ایک ہی تو ہے. آؤ ہم سب مل کر اسی کی عبادت کریں اور اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. پتہ نہیں کتنے دن دنیا میں کس کے باقی بچے ہیں بھائی. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو جاگ جائے اور ہوش میں آ جائے، اللہ کو پہچان کر اسے راضی کر کے مر کے چلا جائے، ورنہ زندگی گئی کام سے. پھر موت کے بعد پچھتائے گا، پھر اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، پچھتانے سے کیا فائدہ. اگر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کر مر گئے تو پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا بھائی. پھر تو ہمیشہ کی بربادی آنے والی ہے. پھر اس زندگی کی ایک سانس پر یا تو ہمیشہ کی کامیابی آنے والی ہے موت کے بعد، اگر ہم نے اللہ کی مان لی، اور اس زندگی کے ایک سانس کی نافرمانی پر ہمیشہ کی ناکامی اور تباہی اور بربادی آنے والی ہے. اس لیے بھائی ہم کچھ غور کریں، فکر کریں، سوچ و وچار کریں. تو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمارے حوالے یہ کام کیا ہے کہ ہم خود بھی جو ہے توحید پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں، اور اسلام کی دعوت اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور غیر مسلمانوں کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دیں. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں. کیا آپ کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو نہیں کرتے، دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے بھائی. دیکھتے ہیں کہ دکھنے میں دیندار دکھائی دیتے ہیں، مسلمان ہیں،
मगर गाने सुनने में मज़ा आ रहा है, बुराई शैतान की बुराई से मज़ा ले रहे हैं। जिसको शैतान की बुराई में मज़ा आए उसके दिल में कहाँ ईमान है भाई? जो बुराई पर राजी होकर बैठ गया वो कहाँ उसका ईमान है? मैं आपसे पूछता हूँ, हैं? जो फरमाया कि इतनी ताकत, अगर किसी बुराई को तुम देख रहे हो, अगर इतनी ताकत रखते हो हाथ से रोक सको तो हाथ से रोको, इतनी ताकत नहीं तो जवान से रोकने की कोशिश करो, इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा मानो। अब दिल से भी तुम बुरा नहीं मान रहे, तुम टीवी में फिल्म देखकर उसमें मज़ा ले रहे हो, शैतान की बुराई पर राजी होकर बैठ गए, तुम्हें बुराई बुरी नहीं लग रही है, तो फिर काहे का ईमान? मैं आपसे पूछता हूँ, डीजे पर डांस हो रहा है, वहाँ तुम देख के मज़े ले रहे हो, फिर काहे का ईमान? ये किधर जा रहे हैं भाई हम? क्या है इस्लाम? क्या समझ रखा है इस्लाम को हमने? खेल। जिंदगी मौत की तरफ पहुंचने वाली है, यहाँ सोए पड़े, फिर वहाँ इकट्ठी तबाही आने वाली है, याद रखें। उसे संभालने के लिए हो जाए तैयार। फिर सुम्मा ला यमूतू फ़ीहा वला यहया, ना जहन्नुम में मौत आएगी ना सुकून मिलेगा, हमेशा की बर्बादी। इसलिए जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है हमें, उसको निभाएं, जल्दी जाग जाएं, अभी भी वक्त है। अब ये अल्लाह ने हमारे जुम्मे कितना अहम काम लगाया है कि हम खुद भी इस्लाम पर कायम रहें, और जो हमारे मुसलमान भाई जो भटक रहे हैं, जो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, उन्हें भी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल करें, और गैर मुसलमानों को इस्लाम का पैगाम, उन्हें तौहीद की दावत दें, ईमान की दावत दें। लेकिन कितने हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ कुरान हमारे लिए है, बस नबी का फरमान सिर्फ हमारे लिए है। क्या ये सही इल्म रखते हैं इस्लाम का? हैं? क्या कुरान मुसलमानों के लिए है सिर्फ? भाई कुछ तो हम गौर करें कम से कम, हम क्या कर रहे हैं? क्या सही इस्लाम है? हमने अपने दिल में दुनिया को जगह दे रखी है, इस्लाम को जगह दे रखी है, या अल्लाह के दीन को जगह दे रखी है? हमने क्या कर रखा है हमने? अगर हम अल्लाह के दीन को जगह देते तो हम सही इस्लाम को समझते और उसको सही से फॉलो करते, उस पर सही से चलते हम। तो हमने क्या समझ लिया है कि कुरान सिर्फ हमारे लिए है, नबी का फरमान सिर्फ हमारे लिए है। और एक बात अगर पूछें कि भाई हमारे नबी खातिमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कि हाँ ये बात सही है। जब खातिमुन नबीयीन हैं तो अल्लाह के दीन को फैलाने की, तौहीद को बताने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? फिर जो नबी के मानने वाले हैं, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके जुम्मे ये काम लग गया कि अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का इस्लाम का पैगाम दुनिया के कोने कोने में फैलाओ। लेकिन लोग समझते हैं कुरान हमारे लिए है, सिर्फ नबी का फरमान हमारे लिए है, और गैर मुसलमानों को देखते हैं नफरत की निगाह से, नफरत करते हैं उनसे, लेकिन उन जैसे काम करते हैं, धोखा शैतान का। उनसे नफरत कर रहे हैं, उनके तरीके अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं, बस थोड़ा बदलाव कर लिया है, वही तरीके चल रहे हैं सारे। तो इसलिए भाई हम कुछ गौर करें, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ता क्या है और किस रास्ते पर चलना चाहिए। तो लोग क्या समझ रहे हैं? कुरान हमारे लिए है, नबी का फरमान हमारे लिए है, जबकि हमें गौर करना चाहिए कि हमारा जो रब है, क्या वो सिर्फ हमारी रब है, गैर मुसलमानों का रब ना है? जब बारिश बरसती है तो हम सारे फ़ायदा उठाते नहीं उठाते उससे? हैं? जब ठंडा मौसम होता है तो सारे फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हैं? जब गर्मी पड़ती है तो सबके लिए पड़ती है ना, सर्दी पड़ती है तो सबके लिए पड़ती है ना। वही रब कुरान में क्या कह रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह कह रहा है मेरे ही लिए हैं, क्योंकि मैं सारे आलमीन का पालनहार हूँ, मुस्लिमीन का नहीं, आलमीन का पालनहार हूँ। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, आलमीन, सारे आलमों, सारे जहानों का पालनहार हूँ। तो अब क्या आप ये नहीं मानते आप कि गैर मुसलमान अल्लाह के बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं, हमारा उनसे खूनी रिश्ता है। क्या कुरान ने बताया? क्या बताया? कि हम सब आदम की औलाद हैं, आदम की औलाद हैं। और हमारे नबी ने फरमाया जो बेहतरीन मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करे वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद करे। अगर हम समझ गए कि इस्लाम दीन सच्चा है, ये सच्चाई है, इसके अंदर अच्छाई है, तो इस अच्छाई को औरों तक भी पहुंचाओ। जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहे हो वही अपने भाइयों तक पहुंचाओ। गैर मुसलमान हमारे खूनी रिश्ते के भाई हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हमारे नबी। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा,
اس لیے ہمارے نبی کی رسالت میں ہے، ہم ان تک پیغام پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم بھائی غور کریں، سوچ و وچار کریں، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نے کیا پیغام بتایا اللہ کا لوگوں کو؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایسی کوئی قوم نہیں ہے، لکلی قوم ہاتھ، ہر قوم میں سمجھانے والا ڈرانے والا آیا، اور ہر قوم میں نبی آیا۔ ایسا کوئی نبی نہیں ہے جس سے اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ تم لوگوں سے کہو کہ وہ میری ہی عبادت کریں، شرک نہ کریں، میرے ساتھ شریک نہ کریں کسی کو۔ ہر نبی نے آ کر یہ پیغام دیا ہے بھائی، اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی لوگوں کو یہی پیغام دیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہ پوجو، شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کو ٹھیک سے پہچان کر اس کے ادھیکار دو۔ زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت پہ معلوم پڑے کہ ہم اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ اس لیے بھائی غور کریں، سوچ و وچار کریں۔ تو ہر نبی کا کام یہی تھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجا، ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ان کا کام ہی یہ تھا۔ ہر نبی نے آ کر یہ پیغام سنایا۔ آج ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی سچائی، اللہ کی پہچان لوگوں کو کرائیں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، مگر ہم آج اپنے اصل کام کو بھول چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں ہم سچی راہ سے۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ کی عبادت سے ہٹ کر، توحید سے ہٹ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے وہ مسلمان کہلاتے ہوں یا غیر مسلمان کہلاتے ہوں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن میں کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، اللہ کی طرف سے دور جا رہے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کدھر پھر رہے ہو، بات پہ غور کریں، کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ دوسری آیت سے معلوم پڑتا ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں معلوم پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ پڑا کہ انسانی شکل میں شیطان ہیں جو لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، تمہیں پھرایا جا رہا ہے، اللہ سے ہٹایا جا رہا ہے تمہیں۔ اب چاہے وہ دکھنے میں عالم دکھتے ہوں، دھرم گرو دکھتے ہوں، پنڈت دکھتے ہوں، وہ انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ دھوکہ ہے دنیا ساری، دھوکہ۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ ہی دھوکہ ہٹائے گا، سچائی کو دکھائے گا، یاد رکھیں، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ جتنا برائی میں اپنی عقل کی تیزی دکھائے گا اتنا ہی گمراہی میں بھٹکتا چلا جائے گا، اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا۔ اس لیے سیدھی راہ اللہ کی، ٹیڑھی راہ شیطان کی، سیدھی راہ اللہ کی، ٹیڑھی راہ شیطان کی، سیدھی راہ اپنائیں، ساری دنیا سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر لیں اور کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کتنے سارے دھرم ہیں، کتنے سارے مسلک ہیں، کتنے سارے فرقے ہیں، یا اللہ تیری طرف سے جو تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اور اس پر چلا دے، اور مجھے اپنی ہدایت والا راستہ دکھا، صراط مستقیم پر چلا دے مجھے۔ اللہ ہی دھوکہ ہٹائے گا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں انسانی شکل میں شیطان ہیں جو دکھنے میں انسان لگتے ہیں، بڑی بھولی شکل ہے، بڑی اچھی شکل ہے، بڑے سمجھدار عالم دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ بڑے سمجھدار انسان دکھائی دیتے ہیں مگر وہ انسانی شکل میں شیطان ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کدھر پھرائے جا رہے ہو، یعنی ایک شیطانہ کو گروہ ہے انسانی شکل میں جو لوگوں کو پھرا رہا ہے غلط راستے کی طرف۔ یہ گروہ الگ الگ جگہوں پر ہیں، وہی بے شمار گروہ ہیں یہ، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں چاہے غیر مسلمانوں میں ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم دعوت دو، یعنی مسلمانوں کی اصلاح کرو، کیا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم دعوت دیں گے، ہم ایک تو خود قائم رہیں، ہم پر ذمہ داری ہے توحید پر قائم رہیں،
اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرنے والے کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور جو شخص حضور کی محبت کا جوش دکھاتا ہے وہ جان لے اس چیز کو، اگر اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو حضور کو تو سخی نہیں کر رہا ہے، دکھ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ نفرت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے تھی۔ یاد رکھیں، ہر نبی کو شرک سے نفرت ہوتی ہے۔ ہر نبی اللہ کا بندہ بن کے دکھاتا ہے، اس کی غلامی میں جی کے دکھاتا ہے، لوگوں کو سبق سکھاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیے ہیں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے پر چلو، اس راستے سے اللہ راضی ہوگا۔ اور نبی سب سے پہلے شرک سے لوگوں کو پاک کرتا ہے، شرک سے لوگوں کو صاف کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، اللہ نے کہا ہے کہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ ایک گروہ ہے شیطانوں کا، ایک نہیں بے شمار گروہ ہیں۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ سب سے توڑ ایک رب سے جوڑ، سارا جہان بے وفا اللہ وفادار ہے۔ یہ اپنے جو ہے مٹی میں دبا کے چلے آئیں گے، نادان اپنے ہی مٹی میں دبا کے چلے آئیں گے۔ نادان پہچانے اپنے رب کو ہم۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفائی دکھا دیں گے مٹی میں دبا کے، پھر میرا عمل اور میں ہوں گا قبر کے اندر، میرے عمل کے دوارا فیصلہ ہوگا میرا کیا کیا دنیا میں۔ اس لیے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ کدھر پھرائے جا رہے ہو، پہچان کریں، رب سے تعلق بنائیں، سارے جہان سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا، سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دے گا، ہمیں سامنے سامنے دکھاتا رہے گا یہ میرا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ پھر رہبری کرے گا، جس کا اللہ رہبر بن جائے وہی گمراہی سے بچے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ جس کو اللہ سچی راہ دکھائے وہی گمراہی سے بچے گا، بھٹکنے سے بچے گا، اس دنیا کے دھوکے سے بچے گا اور سچی راہ پر جائے گا۔ مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا پھر، جس کا اللہ رہبر بن جائے۔ جس نے اللہ کو اپنے اوپر راہ دکھانے والا نہ بنایا، وہ دنیا میں سمجھتا رہا میں سچے راستے پہ چل رہا ہوں، لیکن موت کے بعد دھوکہ کھائے گا جب بھٹک کے مر جائے گا۔ اس لیے ایشوریہ رچنا میں پریورتن نہ کریں۔ جو سادھن اللہ نے دیے ہیں ماں کے پیٹ سے ہمیں اچھائی پہ چلنے کے، برائی سے بچنے کے، انہی سادھنوں کا استعمال کریں، اللہ کی کھوج کریں انہی سادھنوں کے دوارا، اللہ سے تعلق بنائیں اپنا، اللہ سے مانگیں سچی راہ دکھا مجھے۔ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے بھائی، کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہمیشہ کی بربادی ہے جہنم کی بربادی، یا ہمیشہ کی کامیابی ہے جنت کی کامیابی۔ اس کھیل تماشے کے پیچھے لگے پڑے ہیں ہم دنیا میں، کتنے مر رہے ہیں ہمارے سامنے، آنکھ نہیں کھل رہی ہماری، کب جا کے ہوش آئے گا؟ اس لیے ہم غور و فکر کریں، سوچ و وچار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی قدر دل میں کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ مومن کی پہچان ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا اور سب سے بڑی قدر اللہ کی ہوگی اس کے دل میں، اور سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ قدر اپنے دل میں کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ایک کام کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھو، سب سے پہلا کام لوگوں کو توحید کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ظالم کو ظلم سے نہ روک دو، مظلوم کو اس کے ظلم سے نہ بچاؤ، ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ سمجھے؟ تو اس لیے آج جو ہم پر ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارے کرموں کا پھل ہے، فیصلے آسمان پہ سے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کی دعوت نہ دی لوگوں کو جسے کہ دینے کا حق تھا، ہمیں اللہ نے چنا تھا، چھانٹا تھا، بہترین امت بنایا، اور ہم نے دنیا پرستی میں لگ گئے، اپنی پیٹ پوجا میں لگ گئے، اللہ کے دین کو پیٹھ پیچھے گر دیا۔ اللہ کا اتنا وقت نہیں لوگوں کے پاس اللہ کی بات سن لیں، واہ بھائی واہ، دنیا میں سارا دن دیتا ہے، 24 گھنٹے دے رہا ہے، اللہ کے وقت میں سننے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نہیں، اللہ کی بات سن لے۔ پھر کیا لے کے جائیں گے مرنے کے بعد؟ کیا کھا کے مان لے جائیں گے مرنے کے بعد؟ جس نے زندگی دی اسی کے لیے تم نے وقت نہ لگایا، اسی کے لیے تم نے جان مال نہ لگائی، تو پھر کیا ملے گا؟ کھا کے ایمان ملے گا؟ پھر
फिर तो मत तबाही होना है फिर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ भाई हमारा वीडियो, हमारा चैनल लगातार देखें और हर वीडियो को देखें चैनल के अंदर बढ़कर, और वीडियो लंबी हो या चाहे छोटी हो, जल्दी से जल्दी अपनी इस्लाह करें, फिक्र करें भाई कि कुछ ईमान पल्ले पड़ जाए ताकि आखिरत में काम आए। अल्लाह का जिक्र सुनोगे तो ईमान बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अंधेरा जब भी भागेगा जब रोशनी आएगी। अल्लाह का इल्म रोशनी है, अंधेरा उससे दूर होगा, सीधी सी बात है। तो इल्म हासिल करोगे तो जहालत भागेगी, ईमान बनेगा, वरना जहालत में ईमान कभी नहीं बनता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए भाई गौर फिक्र करें, सोचो विचार करें। तो मेरे भाइयों, अगर आप वाकई में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में अल्लाह की सबसे ज़्यादा कदर है, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी शिर्क है, कुफ्र है। जिस अल्लाह की धरती है उसी अल्लाह की इबादत ना हो धरती पर, याद रखें। अल्लाह खुद खामोश है, हमें देख रहा है, क्योंकि इम्तिहान के लिए उसने जहान बनाया है, तो इम्तिहान ले रहा है, लेकिन वो सब देख रहा है। फिर क़यामत के दिन हमें खामोश कर देगा, फिर वो खुद बोलेगा, फिर खुद फैसला करेगा किसने क्या किया, याद रखें। तो सबसे बड़ा जुर्म शिर्क है, सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी शिर्क है, याद रखें। सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी जुल्म शिर्क और कुफ्र है, याद रखें इस चीज़ को। शिर्क और कुफ्र सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा अत्याचार है, सबसे बड़ा अन्याय है कि जिसकी ये धरती है उसी की यहाँ पर इबादत ना हो। शैतान की पूजा हो रही है। मुसलमानों पर जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह का पैगाम लोगों में बताएं, लोगों में फैलाएं, अल्लाह की पहचान कराएं। जब मुसलमानों ने ये काम छोड़ दिया है, अल्लाह भी जो है सोचता होगा भाई कि मैंने इनको जो है सारी दुनिया में के इंसानों में इनको छांटा, इनको सबका सरदार बनाया, सारे इंसानों में आज हम सरदार हैं, सबका सरदार बनाया, सच्चाई इनको दी मैंने, इनको हुक्म दिया कि ये फैलाएं। अपनी किताब से ये अंधे हो गए हैं। आम तौर पे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, आम तौर पे बहुत कम लोग हैं जो सही पैगाम फैला रहे हैं, बेचारे उनकी कोई सुनता नहीं है, तो अंधे हो गए। तो अल्लाह ने क्या किया फिर, इनको जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, इनको जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, शिर्क के खिलाफ, शिर्क के बारे में लोगों को बताते, अल्लाह की पहचान कराते। जब हमने ये काम ना किया तो अल्लाह ने बुराई को ढील दे दी। तो आज कुफ्र और शिर्क हमारे ऊपर चढ़ रहा है उल्टा। फैसले आसमान पे से होते हैं, याद रखें इस चीज़ को। और क्या हुआ कि हम जिस दुनिया के मज़े में लग गए ना, अपनी पेट पूजा में, दुनिया परस्ती में, दुनिया हमारी खुदा बन गई, नाउज़ बिल्लाह हैं। अल्लाह को भूल गए हम, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते दुनिया की फिक्र लग गई हमें, दुनिया के मज़े में मस्त हो गए। जब हमने ऐसा किया ना तो जालिम बादशाह मुसल्लत हो गए हमारे ऊपर, शिर्क और कुफ्र को चढ़ा दिया हमारे ऊपर। जो शिर्क कुफ्र करते हैं लोग हैं, इंसानी शक्ल में जानवर हैं, अल्लाह की रचना में परिवर्तन कर रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं। कुछ तो अकल पे जोर डालें, जरा कुछ तो गौर करें कि क्या देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है ये। उनको मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने, जालिम बादशाहों को। जो दुनिया में मज़े ले रहे थे ना, वो मज़े फीके पड़ गए। अब कारोबार की तंगी, उसकी तंगी, उसकी तंगी, अल्लाह दिखा रहा है इस चीज़ को। और अगर अब भी बाज ना आए हम, अगर अब भी हमने अल्लाह का हक पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया, याद रखना, कुरान से उसकी कुदरत को पहचानो। दुनिया में क्या हो रहा है, कुरान क्या कह रहा है, नबी का फरमान क्या कह रहा है। अगर अब भी हम बाज ना आए, अभी तो खैर दुनिया के मज़े छुड़वाए अल्लाह ने, कारोबार की तंगी, फलानी चीज़ की तंगी, उसकी तंगी, उसकी तंगी। अगर अब भी बाज ना आए तो फिर बहुत ज़बरदस्त सज़ा मिलने वाली है अल्लाह की तरफ से, याद रखना इस बात को। इसलिए अब भी वक्त है, जाग जाएं हम मुसलमान, अल्लाह की पहचान कराएं लोगों को, तौहीद की दावत दें लोगों को, मुसलमानों को इस्लाह करें कि भाई तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बटो मत ना, उम्मत में मत बटो।
بہت سے لوگ کہتے ہیں لوگ تو بٹنا ہے ہی ہیں، یا کیوں کہ نبی نے جو فرما دیا ہے، یعنی برائی پر راضی ہیں۔ کیا مطلب کہ کیا فرما دیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ 72 فرقے بن جائیں گے، 73 فرقے بن جائیں گے، وہ تو بننے ہیں ہی۔ تو نبی نے یہی تو کہا کہ 72 73 فرقے بن جائیں گے، ہم تو نہ بنے، کم سے کم ہم تو نہ آپس میں بٹیں کہ اس چیز کو پکڑ کے ہمیں ڈھیل مل گئی بٹنے کی، ہمیں چھوٹ مل گئی بٹنے کی، برائی پہ چلنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا تھا بٹ جائیں گے، اللہ کی طرف سے خبر آتی تھی ان کے پاس دنیا میں کیا ہوگا بعد میں، بٹ جائیں گے کہ ہم تو نہ بٹیں کم سے کم۔ تو اس لیے بھائی ہم دعوت دیں لوگوں کو، بھائی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ کیا بات ہے کہ تم مسلمان کہلا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، غیر مسلمانوں جیسے کام کر رہے ہو، ہیں یہ کیسے مسلمان ہو؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، غیر مسلمانوں جیسے کام کر رہے ہو۔ قبر کو پکی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، قبر کو پکی بنانا سخت گناہ ہے۔ اگر ہر قبر پکی بنے گی بھائی تو قبرستان 4 دن میں بھر جائیں گے، روز تمہیں قبرستان خریدنے پڑیں گے، پھر تیسرے دن تمہیں قبرستان خریدنے پڑیں گے۔ زندوں سے زیادہ پھر مردوں کو جگہ چاہیے۔ ایک حدیث میں بڑی حکمت ہے، مگر غور کرنے والا سمجھے گا۔ جو رسم رواج کے نام پہ چل رہا ہے، اب لوگوں سے پوچھیں نا بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو بھائی، ہیں؟ اگر لوگوں سے پوچھیں یہ کام تم کیوں کر رہے ہو بھائی، تو ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے۔ نہ تو وہ یہ کہیں گے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ کیا جواب ہے ان کے پاس معلوم ہے؟ ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں ایسے، ہم بھی ایسے کریں گے، یہ جواب ہے ان کے پاس۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تیرے بڑے بوڑھے صحیح راستے پہ تھے؟ تجھے اللہ نے عقل نہ دی ہیں؟ صحیح کیا غلط کیا ہے؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ مر کے لوٹنا نہیں ہے اللہ کی طرف؟ اللہ نے بھیجا ہے تو واپس ہی بلائے گا، ان کرموں کا حساب لے گا۔ کیا عقل نہیں آتی کہ اللہ کے سامنے سارا جہان مٹی کا ڈھیر ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی سر جھکانے کے لائق ہے، اسی سے مانگیں۔ نماز میں پڑھتے ہیں روز ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں پڑھتے ہیں روز الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر اوروں کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ دل میں اوروں کی قدر کیوں ہے پھر؟ فلانا بابا کی قدر، فلانے کی قدر، فلانے کی قدر، ہاں اللہ کی بھی کرتے ہیں ہم۔ اس انداز سے ذرا غور کریے آپ، ہاں اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ویسیا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے آدمی سے کہ میں تیری بھی ہوں، یعنی اوروں کی بھی ہوں، تیری بھی ہوں۔ اور گھر والی کہتی ہے میں صرف تیری ہی ہوں، میں کسی اور کی نہیں، تیری ہی ہوں۔ ویسیا کہتی ہے تیری بھی ہوں، یعنی اوروں کی بھی ہوں۔ اللہ کا بندہ کیا کہے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اور جس کے دل میں اللہ کی قدر نہ ہوگی، اور چیزوں کی قدر ہوگی، اللہ کی مخلوق کی قدر ہوگی، فلاں بابا کی قدر ہوگی، فلانے کی قدر ہوگی، فلانے، اور اس سے پوچھے اللہ کی قدر بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں اللہ کی بھی کرتا ہوں، تیری بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت برا یقین ہے بھائی۔ تو اس لیے میرے بھائیو یاد رکھنا، جب تک شرک سے پاک نہ ہوگے، اللہ کی توحید پر نہ چلو گے، چاہے دنیا میں کتنے بھی عمل کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، خیرات دیتے رہو، اللہ کے یہاں سب بیکار ہے۔ جو شرک سے بری ہو کر نیک عمل کرے گا، توحید پر چل کر، اللہ اسی کے عمل قبول کرے گا۔ پہلے اپنا یقین ٹھیک کریں، پہلے سوچ تو لیں کس راستے پہ چل رہے ہیں ہم، بس اندھے بن کے لگے پڑے ہیں ایسے ہی۔ نماز پڑھنے سے پہلے سوچ لیں ہمارا یقین ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر یقین ٹھیک ہے اللہ پر، توحید پر ایمان صحیح ہے، شرک سے پاک ہیں، تو ہماری نماز قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ اگر ہمارا اللہ پہ یقین صحیح ہے تو ہمارا حج قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر ہماری اللہ پر یقین صحیح ہے، توحید پر ایمان صحیح ہے، ہم شرک سے پاک ہیں، تو ہمارا زکوٰۃ، خیرات، دان قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آج مسلمان اپنی کتاب سے اندھے ہو گئے۔ ارے کیا فرق ہے پھر اسلام میں اور دھرموں میں؟ اگر تم نے اسلام میں شرک کو داخل کر رکھا ہے، تم باباؤں کے نام پہ جو ہے
جو ہے قربانی کر رہے ہو، باباؤں کے نام پر چڑھاوے چڑھا رہے ہو، تم وہی غیر مسلمانوں والا کام کر رہے ہو، تو پھر اسلام دھرم میں اور دھرم میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک سے ہو گئے سارے۔ اسلام دھرم اور دھرموں میں یہی فرق ہے کہ اسلام پوتر قرآن شرک سے پاک ہے، اس کے اندر ایک ایشور واد ہے، اس نے ایک اللہ کی پہچان بتائی ہے، ایک اللہ کی پہچان ہے اس کے اندر، ایک اللہ کے حکم ہے اس کے اندر، ایک اللہ کی عبادت اس قرآن نے بتائی ہے، اس لیے قرآن دنیا میں سب سے الگ ہٹ کے دھرم ہے۔ یہ فرق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں سارے دھرم ایک ہی ہیں، سارے دھرم بڑھیا۔ جو کہہ رہا ہے، ہمارا کوئی ہندو بھائی کہہ رہا ہے سارے دھرم بڑھیا، میں نے کہا سارے دھرم بڑھیا ہیں کہ ہاں، تو میں نے کہا پھر اسلام کو مان لو۔ ارے اگر مانیں گے نہیں ایسے تو پھر کہاں بڑھیا ہو گیا بھائی؟ جب سارے دھرم بڑھیا تو اسلام کو مان لو، مورتی پوجا چھوڑ کر کے ایک پرمیشور کی عبادت کرو، ہیں جو نراکار ہے نماز میں۔ اس پہ نہیں آئے گا، بس کہنے کے لیے ہے سارے دھرم بڑھیا، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو کر لیں جو کرنا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں سب بھید کھل جائے گا پھر کچھ سمے کے بعد۔ ان قریب موت آنے والی ہے، امتحان کا سمے پورا ہونے والا ہے، بہت جلدی معلوم پڑ جائے گا کیا کرتے رہے، جو کیا ہے اس کا بدلہ پاؤ گے پھر۔ اس لیے بھائی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا، لاسٹ تک دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگی ہیں بھائی، جتنا پھیلا سکیں اس کو پھیلائیں، تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں، صحیح علم ان تک پہنچے، جہنم کی آگ سے لوگ بچ سکیں، ہم بھی بچیں اور وہ بھی بچیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ۔ اور اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اسلام کو نقصان نہ ہو۔ جو بھی بات ہم کہیں اس کو صحیح پرکھ کر، صحیح چیک کر کے بولیں۔ اس لیے بھائی ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اگر میری ان باتوں میں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو آپ نظر انداز کریں، اور جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریں، جو میں نے بات کہی ہے اس پہ غور کریں۔ اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔